हाथ देखने वाले बाबा जी के ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कॉल आई है और वो बाहर से जो है ना कॉल करके वीडियो कॉल करके बता रहा है, बाबा जी मेरी ज़िंदगी के हालात बताना। अब ये कॉल पर बता रहे हैं, व्हाट्सअप की कॉल आई हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ज़िंदगी का हाल बता रहे हैं उनको। बस जो उनकी ये लाइनें जो है, जो लाइनों में जो नज़र आ रहा है वो हम उसको बता। मोबाइल से हाथ दिखा रहे हैं जी, इधर लेकर आएँ, ये देखें, अपने हाथ को यूँ करो, ये देखें जी, वो देखें मिनिस्टर वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब, उनका भी हाथ देखा है इन्होंने और उनको इलेक्शन लड़ने से पहले भी बताया है और क्या वो बताया था। मैंने कहा था आप मिनिस्टर बनेंगे और छा जाएंगे आप। तो ऐसे लोगों के पास जाना ये बिल्कुल गुनाह है, कुफ्र है और लोगों को चाहिए कि बचना चाहिए। अब ये इस तरह के लोग बड़े बड़े लोगों के नाम बता के उनकी तस्वीरें लेके बता रहे होते हैं जी मेरे पास फ़लाँ भी आया, फ़लाँ भी आया। कोई बड़े से बड़ा वज़ीर आज़म भी आ जाए, क्या उसके आने से ये बंदे ठीक हो जाएंगे? देखिए, जो शख्स फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ है, अपनी किस्मत के हालात का नहीं पता और 100 रुपया लेके लोगों को ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी, आप इस काम में अच्छे हो जाएंगे, आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा, जबकि अपना कारोबार तो ठीक नहीं हुआ। हाथ देखने वाले बाबा जी के ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कॉल आई है और वो बाहर से जो है ना कॉल करके वीडियो कॉल करके बता रहा है, बाबा जी मेरी ज़िंदगी के हालात बताना क्या है। अब ये कॉल पर बता रहे हैं, व्हाट्सअप की कॉल आई हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो आप देखें कि हमारी आवाम को क्या हो गया है, मतलब हमारी आवाम में इतनी अक्ल नहीं है, इतना शऊर नहीं है। वीडियो कॉल पर जो है ना बात चल रही है और बाकायदा जो है ना उसकी ज़िंदगी के हाल भी बताए जा रहे हैं। ये देखिए वीडियो कॉल, ये देखिए अपना भी दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ओवरसीज़ पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। ओवरसीज़ कैसे हैं आप? वो देखिए ये बात, ये बाहर के मुल्क में ज़िंदगी का हाल बता रहे हैं उनको। बस जो उनकी ये लाइनें जो है, जो लाइनों में जो नज़र आ रहा है वो हम उसको बता रहे हैं। उसकी लाइनें कैसे नज़र आ रही है, दिखाएं ज़रा। वो मोबाइल से हाथ दिखा रहा है, मोबाइल से हाथ दिखा रहा है जी, इधर लेकर आएँ, ये देखें, ये पामिस्ट है और यूँ करो, वो देखो हाथ दिखाओ, हाथ अपने हाथ को यूँ करो। ये देखिए जी, वो देखें, वो देखें हाथ दिख। चुन के और सोच के करते हैं, हर एक को दोस्त नहीं बनाते। दोस्ती आपकी काम में, मजाक नहीं है, क्योंकि ये आपकी हार्ट की जो लकीर है, हार्ट की लकीर छोटी है। जिस बंदे की हार्ट की लकीर छोटी होती है, ये लोग तन्हाई को लाइक करते हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं और ज़हीन आदमी हैं, क्योंकि ये ब्रेन है, दिमाग। ये हमारी आवाम को क्या हो गया है। दिमाग आपका तेज़ है, दिमाग बहुत कहाँ तेज़ से है। कॉल आई है आपको? बस ये जो हाथ, मैं इनका सिर्फ हाथ देख रहा हूँ। नहीं, दुबई से आई है, कहाँ से आई है कॉल? ये हमारा यार है, उसके दोस्त की, एक मिनट, लंदन से, यूके से, कहाँ से कॉल आई है? जिधर से भी कॉल है उन्होंने हाथ चेक रहे, मैं उनका सिर्फ हाथ देख रहा हूँ। ठीक है, नहीं कॉल कहाँ से आई है, मतलब जिधर से भी है। बाहर मुझे पूरी दुनिया से कॉलें आती हैं, लेकिन ये मेरे यार के किसी यार का हाथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सिर्फ अपनी लाइनों के बारे में पूछ रहा है। ठीक हो गया, उसकी जो लाइनें ये हाथ लगी है, खुशकिस्मत है। ठीक हो गया। चले जी, वो बाहर से कॉल आई है और उसने बाकायदा हाथ दिखाया है कि ये मेरी हाथ की लकीरें देखें और इसके बारे में बताएं कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा आगे कैसे गुजरने वाला है। ये भाई ने पूरा सफ़ा तैयार कर दिया है, ये देखें। किस्मत की लकीर तकरीबन कोई 25 से पहले स्लो है। बिफोर ये हमारे साथ मौजूद है कारी इरफान साहब, थोड़ा सा बैठे हैं ज़रा। कारी साहब, ये सबसे पहले इस पर रोशनी डालें, ये जो हम लोग हाथ दिखाते हैं और ख़ास तौर पर हमारी जो माएँ बहनें यहाँ पर आती हैं और गैर महरम जो है ना उनका हाथ पकड़कर देखती हैं और उनका हाथ देखना, क्या ये ठीक है? सब इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इस्लाम के अंदर ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस तरीके से बिल्कुल पता नहीं चलता। अल्लाह ताला ने हर इंसान के हाथ बनाए हैं और मैं ये समझता हूँ, कहता हूँ कि हाथ जिनके हाथ नहीं होती किस्मत तो उनकी भी होती है। तो ये जो लोग बैठे होते हैं, इनको अपनी किस्मत के हालात का नहीं पता होता। अच्छा, कि हमारे साथ कल क्या होना है, ठीक है, लेकिन ये बैठे हैं लोगों के हालात बताने के लिए। तो ये सरासर गुमराही, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये कोई छोटा पामिस्ट नहीं है। इन बिलाल यासीन साहब का भी हाथ देखा है, जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। बिलाल यासीन का भी हाथ देखा था आपने? जब छठी में पढ़ता तो शक्ल का दिखा रहा है। 6वीं क्लास का तालिब इल्म था बिलाल यासीन, हैं जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब, उनका भी हाथ देखा है इन्होंने।
और उनको इलेक्शन लड़ने से पहले भी बताया है। और क्या वो बताया था? मैंने कहा था आप मिनिस्टर बनेंगे और छा जाएंगे आप, और वो अल्लाह के फजल कर। ये तमाम लोगों को पैसे लेने के लिए यही खुश करके बताते हैं कि आप एक मिनट, एक कारी साहब, बिलाल यासीन साहब हाथ दिखा रहे हैं, ये देखें नून लीग का बिलाल यासीन, वजीर खुराक। पाकिस्तान के हर एक्टर का देखा, पाकिस्तान के तमाम। इसके अलावा मैंने रैम्बो और साहिबा का उनका हाथ देख के उनकी शादी भी कराई है। उनकी शादी आपने करवाई? ये मैंने कहा रैम्बो और साहिबा की शादी आपने करवाई है? क्योंकि साहिबा मुतमिन नहीं थी। शादी से पहले वो हाथ दिखाने के लिए आए थे आपको? मैं फिल्मों में साथ काम करता हूँ, मैं वहाँ पे स्टूडियो में था और वो भी सेट पे थे। तो साहिबा राजी नहीं थी, रजामंद नहीं थी? मुतमिन नहीं थी, कह रही है मुझे यकीन नहीं है। मैंने कहा था अगर आपकी शादी हो गई तो दुनिया आपको दूसरा ही रांझा कहेगी। ई रांझा कहाँ है? ई रांझा हम तो अभी तो नज़र नहीं है। शादी तो कामयाब है, वैसे अभी तक चल रही है उनकी शादी है, तो बच्चे हैं उनके जवान। तो कारी साहब सिर्फ आप ये बता दें कि हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में हाथ देखना ठीक है या गलत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी काहिन, किसी नजूमी के पास जाता है और फिर जाके अपना हाथ दिखाता है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 दिन तक उसकी नमाज, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करते, और फिर उस काहिन नजूमी की बात की तस्दीक कर देता है। जो इसने मेरे लिए बताया ये मेरे लिए हक है, सच है, और इसने सच्ची बात बताई है, फरमाया कि उसकी बात की तस्दीक कर देता है। मैं गोया उसने उस शरीयत का इनकार कर दिया जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर नाज़िल की। तो ऐसे लोगों के पास जाना ये बिल्कुल गुनाह है, कुफ्र है, और लोगों को चाहिए कि बचना चाहिए। अब ये इस तरह के लोग बड़े बड़े लोगों के नाम बता के उनकी तस्वीरें लेके बता रहे होते हैं जी मेरे पास फ़लाँ भी आया, फ़लाँ भी आया। कोई बड़े से बड़ा वज़ीर आज़म भी आ जाए, क्या उसके आने से ये बंदे ठीक हो जाएंगे? जिस चीज़ से हमारे इस्लाम ने मना कर दिया है, हमारे कुरान ने मना कर दिया है, उनके पास जाने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान होगा, और हम अपने ईमान को ख़राब करेंगे। देखिए जो शख्स फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ है, अपनी किस्मत के हालात का नहीं पता, और 100 रुपया लेके लोगों को ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी, आप इस काम में अच्छे हो जाएंगे, आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा, जबकि अपना कारोबार तो ठीक नहीं हुआ। इरफान भाई, इनके पास जो खाली ना समझ लोग नहीं आते, इनके पास पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी आती हैं जो मतलब MA किया हो, वो भी आती हैं इनके पास। मतलब उनको सब पता है, सब मालूम है कि गलत है। जाने में और बाज़ लोग अनजाने में आते हैं। बड़ी बड़ी लोगों के पास डिग्रियां होती हैं लेकिन उनके पास कुरान का इल्म नहीं होता, कुरान का फाहम नहीं होता। इसीलिए तो हम लोगों को ये बात कहते हैं कि आप कुरान का तर्जमा पढ़ें, अहादीस की तरफ आएँ, ताकि आपको पता चले हमारा इस्लाम इन चीज़ों से मना करता है। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, 2 रकात नफल नमाज पढ़ें, जिस चीज़ की हाजत है, ज़रूरत है, अल्लाह से मांगे, हर चीज़ अल्लाह अता करता है। ये सारे लोग अल्लाह के मोहताज हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। हाथ दिखाना बिल्कुल गलत है, और हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल कतई ये नहीं है कि आप हाथ दिखाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको गलत करार दिया गया है कि हाथ दिखाना शिर्क है, और ये समझ लें कि शिर्क है। अगर आप आते हैं इनके पास हाथ दिखाते हैं और ये हाथ जनाब जो है ना देखकर आपके किस्मत का हाल बताते हैं, ये सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और शिर्क की माफ़ी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।